दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की जो वीडियो है ना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, आप नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी में हो, ठीक है, और आप इंडिया में हो, विदेश में हो, कहीं पे भी हो और आप हिंदी समझते हो, तो वीडियो आपको आखिरी तक जरूर देखना है। आपको सब कुछ जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है जो आप ढूंढ रहे हो। देखिए, जब हम एमएलएम की कौन सी कंपनी ज्वाइन करते हैं, उसको समझते हैं, ठीक है, और उसमें जाकर प्रोडक्ट भी खरीद लेते हैं और बहुत अच्छे से हम मोटिवेट हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि अब हम भी लोगों को ज्वाइन करवाएंगे। पर जब हम ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं, उनको प्लान बताते हैं, तो वो लोग प्लान देखने के बाद मना कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग की कौन सी भी कंपनी नहीं करना है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको उनसे क्या बात करनी चाहिए ताकि वो आपके साथ जुड़े, काम करे और आपका नेटवर्क बढ़ाए, आपके जीवन में परिवर्तन लाए, साथ ही साथ उनके जीवन में बदलाव लाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम वेस्टिज से रिलेटेड वीडियो रेगुलर अपलोड करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि नॉर्मली सभी लोगों के जो बहाने हैं वो क्या होते हैं। जैसे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं सोच कर बताऊँगा, मैं पापा से पूछ के बताऊँगा, मैं मम्मी से पूछ के बताऊँगा, मैं अपनी वाइफ से पूछ के बताऊँगा, ठीक है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, इसमें तो प्रोडक्ट खरीदने होते हैं, ये होता है, वो होता है। तो तमाम तरह के उनके सवाल होते हैं और बोल सकते हैं कि एक्सक्यूज़, बहाने होते हैं। तो उनसे निपटने के लिए आपको क्या करना है, तो उसकी जानकारी मिलेगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको साइकोलॉजी या फिर बोले मनोवैज्ञानिक तरीके से समझना है कि जब भी हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है। हमारे दिमाग में एक ही चीज़ चलती है, काश ये बंदा जुड़ जाए तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मेरी लेवल बढ़ जाएगी, या फिर मेरे को इनकम आने लग जाएगी, या मेरी टीम बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर आप अपने बारे में सोचते हो। आप ये नहीं सोचते हो कि सामने वाले की क्या सिचुएशन है, वो जो आज इस परिस्थिति से गुजर रहा है, कैसे वो बाहर निकल सकता है। तो आप अपना ना सोचकर उस सामने प्रोस्पेक्ट के बारे में सोचो, उसके भविष्य के बारे में सोचोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपकी जो पॉजिटिव वाइब्स हैं, आपके जो पॉजिटिव विचार है ना, उस व्यक्ति तक पहुंच जाएंगे और वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। ये कहने की बात नहीं है, ऐसा होता है। तो आपको अपने बारे में नहीं, आपके सामने जो प्रोस्पेक्ट बैठा हुआ है ना, उसके बारे में सोचना है। क्योंकि अधिकतर लोग क्या करते हैं, बढ़िया से कपड़े पहनेंगे और अपने जो भी बुकलेट्स हैं, जो भी ज़रूरत के सामान हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो अपने साथ ले जाते हैं, उस व्यक्ति के घर जाते हैं और उसको अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रदर्शन देते हैं अपनी कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। और जब उनसे पूछते हैं कि आपको ये प्लान कैसा लगा, ठीक है, तो वो मना कर देते हैं कि हमें तो काम नहीं करना है। तो ऐसी सिचुएशन क्यों आती है और ये सिचुएशन आपके जीवन में ना आए, तो उसके लिए आपको ये 3 स्टेप जो फॉर्मूला है ना, इसको अपनाना है और इसको इम्प्लीमेंट करना है अपने बिजनेस में। लोग कभी बहाने बनाएंगे नहीं, ठीक है, और बनाएंगे भी ना, तो वो आगे चलकर आपके साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी देता हूँ कि अगर आप 100 लोगों को प्लान बताओगे ना, तो उसमें से 10 से 20 लोग आपके साथ आएंगे और उनमें से मात्र 1% ऐसे लोग होंगे जो लीडर बनेंगे और इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म ले जाएंगे, ठीक है। तो 100 लोगों में से कुछ 1 या 2% लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ फ्यूचर के लिए काम करेंगे। तो आपको इस चीज़ की गांठ बांध लेनी है कि लोग जुड़ जाएंगे पर काम नहीं करेंगे, काम 1-2% ही करेंगे। देखिए, आप जब भी प्लान बताओ ना, तो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है, ठीक है, उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी नीड क्या है, उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो उसके अनुसार आपको प्लान बताना है। देखिए, बहुत अच्छे से हमारे लीडर कहते हैं कि अगर आपने सही ताले में चाबी डाल दी ना, तो आप आसानी से उस खजाने तक पहुंच जाओगे जहां पर आप पहुंचना चाहते हो। तो आपके लिए आपका खजाना कौन है? आपके लिए आपका खजाना प्रोस्पेक्ट है, ठीक है। तो आपको उनको सही ढंग से पिच करना है, उनको बताना है कि ये बिजनेस आपकी ज़रूरत क्यों है, ये बिजनेस आपके लिए क्या क्या ला सकता है, आपके जीवन में कितना बदलाव कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है और उसकी नीड फाइंड करनी है कि उसको ज़रूरत किस चीज़ की है। उसके बाद आपको अपने प्रोस्पेक्ट से 3 सवाल पूछने हैं और ये जो सवाल हैं आपको पूछने हैं ना, उसी तरीके से पूछिएगा जैसा कि हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो आपका जो पहला सवाल होगा वो ये होगा कि एट दिस टाइम व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर यू। मतलब कहने का मतलब है कि इस समय आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका जो व्यक्ति है, वो आपसे ये पूछेगा कि आप किस बारे में जानना चाहते हो। तो फिर आप उनके सामने बहुत सारे ऑप्शन रख सकते हो। पूरी इस समय आपके लिए क्या ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है, कैरियर ज़रूरी है, आपकी हेल्थ ज़रूरी है, या रिलेशनशिप ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन दे देना है और फिर आपको इंतज़ार करना है कि वो कोई एक चीज़ सिलेक्ट करे।
देखिए अधिकतर तो यही होता है कि जब आप लोगों से सवाल पूछोगे ना तो उनका एक ही जवाब आएगा कि हमें पहले पैसा कमाना है, कैरियर बनाना है और अच्छी हेल्थ और रिलेशनशिप मेंटेन करना है। तो फिर आप उनको कहना है कि बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने उस व्यक्ति की नीड फाइंड करी कि उसको असल में चाहिए क्या। ठीक है, आपको नीड पता चल गई। अब यहाँ पर आपको उससे दूसरा सवाल पूछना है। दूसरा सवाल क्या है कि आपको ये क्यों चाहिए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, वो पूछेगा, वो बोलेगा कि मुझे पैसा चाहिए। तो यहाँ पर आपको सवाल पूछना है कि ये आपके लिए ज़रूरी क्यों है, आपको पैसा क्यों चाहिए, आपको गुड हेल्थ क्यों चाहिए, आपका जो रिलेशन है वो क्यों जरूरी है। ठीक है, आपको बाइक क्यों चाहिए, आपको कार क्यों चाहिए। वो जो भी बोले मेरे को बहुत सारा पैसा कमाना है, तो आपका सवाल होगा कि आपको बहुत सारा पैसा क्यों कमाना है। तो इस प्रकार से अगर आप दूसरा सवाल पूछोगे ना तो उसका जवाब वो खुद ही दे देगा। जैसे कि मुझे विदेश में घूमना है, ठीक है, इसलिए मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मुझे बाइक लेना है, घर लेना है। उसके मन में जो भी ख्याल चल रहे हैं ना वो आपके साथ शेयर कर देगा। देखिए पहले क्वेश्चन में हमने उसकी नीड फाइंड करी है, दूसरे क्वेश्चन में हमने फाइंड किया है कि इसकी ज़रूरत कितनी है। एक तो वो लोग होते हैं जो बोल देते हैं कि हमें पैसा चाहिए, बट उनको ये नहीं पता होता कि कमाना क्यों है। तो यहाँ पर हमने नीड तो फाइंड कर ली, साथ ही साथ उसको क्लियर कर लिया है। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ का ध्यान देना है कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है, जब आपका प्रोस्पेक्ट आपको जानकारी दे रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, तो बीच में उंगली करते हैं, मतलब बीच में बहुत सारे सवाल करते हैं, उसको टोकते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। देखिए अगर प्रोस्पेक्ट बोल रहा है ना तो उसके मन में जो भी ख्याल है उसको आपको निकलने दीजिए, उसके बाद आपको अपना सवाल करना है। हाँ, अगर हो सके तो जो प्रोएक्टिव वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उन प्रोएक्टिव वर्ड्स को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो इनका उपयोग क्यों करना है। देखिए अगर आप इन प्रोएक्टिव वर्ड्स का उपयोग करोगे ना तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है ना, वो अपनी बातों को बहुत अच्छे से आपको समझा सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, उस उदाहरण से आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाओगे। देखिए आपने अपने प्रोस्पेक्ट से पूछा कि इस समय आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो उन्होंने बोला, तो अगर उन्होंने बोल दिया कि पैसा, तो आपको उनसे पूछना है कि पैसा क्यों ज़रूरी है। मतलब कि ये जो क्यों है ना, ये प्रोएक्टिव वर्ड है। फिर इसी प्रकार से आप बहुत सारे प्रोएक्टिव वर्ड्स का उपयोग कर सकते हो। जैसे कि अगर वो बोले कि मुझे घर बनवाना है, गाड़ी लेना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, ताकि वो आग जलती रहे और आपका काम हो जाए और प्रोस्पेक्ट अपने दिल की जो भी बात है वो आपको कह दे। तो इस प्रकार से आपको 2 सवाल करने हैं, उसके बाद आखिरी में आपको तीसरा सवाल करना है। ठीक है, तीसरा सवाल क्या पूछोगे कि क्या होगा अगर आपको ये नहीं मिला, क्या होगा अगर आप अपना घर नहीं बनवा पाते हो, क्या होगा अगर आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना आप चाहते हो। तो ये सवाल अगर आप पूछोगे ना तो वो अंदर तक हिल जाएंगे। और सवाल पूछकर आपको शांत हो जाना है, चुप हो जाना है, क्वाइट हो जाना है, आपको सुनना है कि प्रोस्पेक्ट अब क्या बोलना चाह रहा है। देखिए आपने सवाल कर लिया है, अगर वो अपने जीवन को लेकर सीरियस है ना तो वो बहुत ही गंभीरता से आपको जवाब देगा और उस जवाब के अनुसार आप प्रोस्पेक्ट को प्लान बता सकते हो। देखिए यहाँ पर आपको हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने प्रोस्पेक्ट को डायरेक्ट प्लान बता दिया और आपको कुछ नहीं पता कि उसकी ज़रूरत क्या है, तो ऐसे में क्या करेगा वो प्रोस्पेक्ट डायरेक्टली आपको मना कर देगा कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो हो। मतलब कुल मिलाकर उसको आपकी बातों को टालना है। पर आपको पता चल गया कि इस बंदे को कार चाहिए, इस बंदे को बहुत सारा पैसा चाहिए, इस बंदे को शादी करना है, कहने का मतलब है कि आपको उसकी नीड पता चल जाएगी, उसकी ज़रूरत पता चल जाएगी और उस ज़रूरत के अनुसार आपको उनको प्लान बताना है। देखिए अगर आपको प्रोस्पेक्ट बोले कि मेरे को बहुत सारा पैसा कमाना है, तो यहाँ पर आपको बोलना है कि क्या लगता है आपको कि जो कार्य आप कर रहे हो या करने वाले हो या जॉब करने वाले हो, उससे आपको कितना समय लगेगा वो चीज़ अचीव करने में। लेकिन यहाँ पर आप ये सवाल पूछोगे ना तो आपका प्रोस्पेक्ट हिल जाएगा, वो गंभीरता में पहुँच जाएगा। सच में ये जो बंदा कह रहा है ना, इसकी बात सच है और मैं वो अचीव नहीं कर पाता, मैं वो चीज़ अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो आपको ये 3 सवाल हर प्रोस्पेक्ट से पूछने हैं और उसके बाद ही अपना प्लान बताना है। अगर आप ये कार्य करोगे ना, कम से कम 50-100 लोगों को प्लान बताओ और यही 3 सवाल पूछो, तो वो प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन करेगा, काम करेगा और वो प्रोस्पेक्ट आपके साथ जुड़ेगा, काम करेगा और अच्छे से लीडर भी बनेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी प्लान बताओ तो ये 3 क्वेश्चन आपको जरूर पूछना है। आप कौन सी भी कंपनी में हो, कौन सा भी प्लान दे रहे हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इन सब के साथ एक क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है कि आपने MLM, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों ज्वाइन किया है। देखिए जब आप काम करोगे तो आप खुद नेगेटिव हो जाओगे, उस समय आपको अपने दिमाग में ये जहन में ये चीज़ लानी है कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों ज्वाइन किया है। अगर आपका ये क्वेश्चन क्लियर रहेगा ना तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में 100% कामयाब होंगे। चाहे आज आप कुछ भी कर रहे हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो,
जॉब कर रहे हो या अपना छोटा मोटा काम कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ का क्लियर करना है कि आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग का धंधा करना क्यों है। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर नेगेटिव हो जाते हैं ये सोचकर कि भाई मेरे को तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, लोग जुड़ नहीं रहे हैं, टीम नहीं बना रहे हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आपको अपने आप से क्लियर करनी है। और अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें। उन लोगों को बताएं कि नेटवर्क मार्केटिंग कितना शानदार बिजनेस है और इससे आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें।